पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान कल होगा। 943 सरपंचों और 8,661 वार्ड पंचों के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान दलों की रवानगी आज होगी। देर शाम तक मतदान दल अपने अपने निर्धारित पोलिंग बूथों पर जाकर व्यवस्थाएं संभालेंगे। इधर ग्राम पंचायतों के 2 चरणों में मतदान के उत्साह में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। दोनों ही चरणों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाया। दोनों चरणों में मतदान 83% से अधिक रहा। हालांकि एक और जहां बम्पर वोटिंग से चुनाव आयोग प्रसन्न भी है, तो वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होना उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में कोरोना गाइडलाइन के लिए सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तीसरे चरण में जयपुर जिले की भी कोटपुतली, जमारामगढ़ और कोटखाउदा पंचायत समितियों की 94 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा। तो पंचायत चुनाव का तीसरा चरण, जिसके लिए कल मतदान होगा, तमाम मतदान दल जो कि अपने अपने पोलिंग बूथों के लिए आज रवाना हो जाएंगे। पहले के 2 चरणों में जिस तरह का जबरदस्त उत्साह वोटर्स में देखने को मिला है, 83% से ज्यादा वोटिंग हुई है, उसे लेकर चुनाव आयोग में बेहद खुशी है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के जो नियम हैं, उनकी धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ती नजर आई हैं। तो अब तीसरे चरण का चुनाव, जिसके लिए कल मतदान होगा, उसमें कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग नियमों की पालना करते हुए नजर नहीं आएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ग्राम पंचायत समितियों की 94 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनावों को लेकर जिस तरह से 4 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं, 2 चरण हो चुके हैं पूरे। 83% से ज्यादा मतदान 2 चरणों में रहा है और अभी तीसरे चरण का मतदान है, जो कि कल होना है। मतदान के उत्साह में कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां दोनों चरणों में उड़ती हुई नजर आई हैं। तो आपको बता दें 8,661 वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा। सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उसके बाद 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। तो तमाम मतदान दलों की रवानगी आज होगी और शाम तक मतदान दल अपने अपने निर्धारित पोलिंग बूथों पर जाकर अपनी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। तो इधर जो पिछले 2 चरण रहे हैं, उसमें काफ़ी उत्साह मतदान को लेकर देखा गया है, लेकिन उस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी जमकर उड़ाई गई हैं, क्योंकि दोनों ही चरणों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाया है। तो एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने की वजह से चुनाव आयोग के लिए ये चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि संक्रमण भी तेजी से पैर पसार रहा है। तो अब तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में कोरोना गाइडलाइन के लिए सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि निर्देशों की जो अवहेलना करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, 2 चरण संपन्न हो गए हैं और कल तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन पिछले 2 चरणों में जिस तरह से वोटिंग बम्पर हुई है, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन बनाई गई थी, उनकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ी हैं नियमों की। तो क्या लग रहा है अब तीसरे चरण के चुनाव को लेकर और ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए कल तीसरे चरण का मतदान है और जिस तरह से 2 चरणों में धज्जियां उड़ी है कोरोना गाइडलाइन की, उसको लेकर चिंतित है इलेक्शन कमीशन। और यही वजह है कि जितने भी जो नोडल अधिकारी हैं, जितने भी जो पर्यवेक्षक हैं, उनको ये तमाम को निर्देश दिए गए हैं कि वो सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएं, जो सामाजिक दूरी है उसका पालन कराएं। हालांकि जो उत्साह, क्योंकि शहरों के मुकाबले ग्रामीणों में बम्पर वोटिंग होती है ग्रामीण इलाकों में, तो उत्साह, जो वोटिंग का जो उत्साह है, उसके मद्देनजर जो गाइडलाइन के जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसकी पालना नहीं हो पाती है। तो कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि जो भीड़ जो है वो इकट्ठी हो रही है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता की बात ये भी है कि कहीं संक्रमण न फैल जाए, इसको लेकर चिंतित है। और यही वजह है कि जितने भी जो जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो पुलिस बल को निर्देश दें कि वो मतदान केंद्रों या मतदान जो आसपास के जो इलाके हैं जहाँ मतदान चल रहा हो, वहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराएं, 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे ना होने दिया जाए और जो भीड़ भाड़ है वो ना हो। तो इसके निर्देश दिए गए और साथ ही कहा कि जो इनके निर्देशों की पालना नहीं करता है, उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस जो है उसके साथ सख्ती से पेश आए और उसके खिलाफ जो है जो
आप इसके खिलाफ जो कोरोना को लेकर जो एक्ट बना हुआ है, जो आपदा का एक्ट बना हुआ है, उसके तहत उसके खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से एक्शन लिया जाए। तो फिरोज, तो अब तीसरे चरण के बाद ये सख्ती दिखाई जा रही है कि कार्रवाई होगी अगर नियमों की अवहेलना की जाती है। पिछले 2 चरण हुए हैं जहां पर तमाम इस तरह से धज्जियां उड़ी हैं नियमों की, लेकिन उस वक्त तो कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं गई है। वहीं साथ ही इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा? क्या वोटर्स अगर नियमों की पालना नहीं करते हैं तो क्या वोटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, या सिर्फ उस बूथ के जो कार्यकर्ता, जब वहां पर जो ड्यूटी लगी हुई है, जिन लोगों की जो नियमों की पालना कराएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, जो गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश है वो मतदान कर्मियों को भी है। उसके अलावा जो जिन अधिकारियों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई, चाहे वो एसडीएम हो, एडीएम हो, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के बड़े अधिकारी हो, जिनको वहाँ पर तैनात किया गया है कि वो शांतिपूर्ण जो चुनाव है वो कराएं। अगर वही जो है वो गाइडलाइन की पालना नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वोटर्स उत्साहित वोटर जो है वो उत्साह में भीड़ लेकर सामने पहुंचता है, लेकिन इस तरह से गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और इसको लेकर चिंतित है इलेक्शन कमीशन। और अब सख्ती के साथ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवहेलना करेगा इन नियमों की, चाहे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरपंच का प्रत्याशी हो या फिर वो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हो, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है 83% से ज्यादा, लेकिन कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब तीसरे चरण और चौथे चरण को लेकर ज्यादा सख्ती कोरोना के नियमों को लेकर बढ़ती जा रही है।